ब्लाइंड मर्डर के केसेस हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि राहुल की ज़िंदगी 5 दिनों बाद भी बचाने में हम लोग को सफलता प्राप्त हुई। जिसके मन में चोर है उसको जरूर डरना चाहिए। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के प्रथम इंटरटेनमेंट टीवी छत्तीसगढ़ के टीवी में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जांजगीर चांपा के एसपी विजय अग्रवाल जी, जो बोला जाए तो कर्मठता में सिरमौर हैं। हर हमेशा 24 घंटे पुलिसिंग अगर कोई सीखना चाहे तो इनसे सीखे। सर, आप बताएंगे इस फील्ड में आपने आने की कैसे सोची? देखिए, 1996 में पीएससी का फॉर्म मैंने भरा था और 98 में सिलेक्शन हुआ था। जिस समय सिलेक्शन हुआ मैं तो बैंक में जाना चाहता था, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था। बट उस दौरान बैंक पीओ में कुछ ऐसा हुआ था कि 1 आध वर्ष के लिए हाई कोर्ट से रोक लगी थी और मैं बैंक पीओ को छोड़ के फिर पीएससी की तैयारी किया और पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो एक समय में बैंक पीओ और डीएसपी का जॉब दोनों मेरे पास था, तो मैंने डीएसपी का चयन किया और फिर तब से पुलिस में हूँ। सर, शुरुआत से ही आपने मतलब पुलिस में जाना ही सोच के रखा था कि इसके बाद आपने परिवर्तन होते रहा आपकी सोच में? देखिए, मैं तो बैंक में ही जाना चाहता था, लेकिन जब डीवाईएसपी में सिलेक्शन हो गया उसके बाद फिर मैंने दोनों का एक कंपैरिजन किया तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा, ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, लिहाजा मैंने पुलिस का फिर चयन किया। पुलिस डिपार्टमेंट का आपका सफ़र कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए, शुरुआत में मेरी पोस्टिंग बतौर प्रोबेशनर डीएसपी सागर में हुई थी। ट्रेनिंग के उपरांत बैतूल में फील्ड प्रोबेशन का दौर रहा। उसके बाद फिर अलग अलग ज़िलों में पोस्टिंग हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के भी ज़िले थे और छत्तीसगढ़ के भी ज़िले रहे। तो लगभग 23-25 साल की नौकरी में लगभग 11-12 अलग अलग जगह पे नौकरी कर चुका हूँ मैं। छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग सिस्टम में एडिशनल एसपी का जो पोस्ट है वो लगातार सतत सक्रिय रहने का पोस्ट है। तो इस दौरान आपने छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में सेवाएं दी हैं। तो कौन सा टफ लगा, कौन सा आपको किस तरीके से उल्लेखनीय लगा, बताना चाहेंगे? क्योंकि पुलिसिंग एक ऐसी सतत प्रक्रिया है और उसको टफ या इजी के रूप में आप नहीं विभाजित कर सकते। हर बार हर जगह की चैलेंजेस अलग रहते हैं। कहीं जैसे ट्राइबल एरिया है तो वहाँ के चैलेंजेस अलग रहते हैं, शहरी इलाकों के अलग रहते हैं। जहाँ अलग अलग जाति के लोग रहते हैं वहाँ के चैलेंजेस अलग रहते हैं। तो कोई आसान या कोई सरल नहीं होता। जब तक आप लोगों की मनोभाव को समझते हैं और उनके अनुसार पुलिसिंग करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ कठिन नहीं लगेगा। सर, हमने सुना है, हमने देखा है कि आपकी गाड़ी में ही वर्दी रहती है, यानी 24 घंटे जो पुलिसिंग, जो एडिशनल एसपी के में हमने आपको देखा है एडिशनल एसपी के रूप में, पुलिसिंग 24 घंटे हम हर हमेशा आपको तत्पर रहना। तो 24 घंटा पुलिसिंग में आपका पूरा ध्यान, तो आप परिवार में ध्यान कैसे कैसे तालमेल बैठा पाते? परिवार, इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा जो परिवार है वो इस नौकरी की मजबूरियों को, इस नौकरी की जो आवश्यकताओं को अच्छे से समझता है। और इस पूरी पुलिसिंग के दौरान खासतौर से मेरी वाइफ ने काफ़ी सहयोग किया है और लगभग पूरा घर वही संभालती है और मैं नौकरी करता हूँ। एडिशनल एसपी की जो सेवाएं दी हैं आपने, इस दौरान आप घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मानपुर, राजनांदगांव जिले का, और जब आपने वहाँ पे एडिशनल एसपी के रूप में आपने सेवाएं दी हैं तब वो समय बहुत पीक में था। तब आपने वहाँ पोस्टर वार, एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक वार भी आपने खेला था, उसके बारे में बताएंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पुलिसिंग टेक्स्ट बुक स्टाइल नहीं होती है। पुलिसिंग जनता के मनोभाव को समझने के अनुरूप की जाती है। उस समय उस तरह की आवश्यकताएं थी कि लोगों को उनके जो वारफेयर है, उनके जो साइकोलॉजिकल वारफेयर है, उसको कैसे काउंटर किया जाए। वो एक तरीका था जो वहीं के निवासियों द्वारा बताया गया था और उस तरीके पे हम लोगों ने अमल किया। उससे काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई, काफ़ी सरेंडर हुए उससे। तो हर जगह अपनी परिस्थितियाँ रहती है, उसके हिसाब से आपको पुलिसिंग की टेक्निक डेवलप करनी पड़ती है। वहाँ किस तरीके से आपने वहाँ पे शान, आपका जो कार्यकाल रहा है बहुत अच्छा रहा है। तो आदिवासियों का, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, एक तो वो महाराष्ट्र से लगा हुआ है, 3 ट्रायंगल भी है, तो वहाँ सक्रियता भी ज़्यादा रहती। आपने ग्रामीणों का दिल कैसे जीता? आपसे संवाद उसी तब से ही
पूरा जो वहाँ का जो नक्सली माहौल है वो काफी चेंज हुआ, तो आपने दिल कैसे जीता, पुलिस विभाग दिल कैसे जीत पाई वहाँ? देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग लोगों के जीवन के बदलाव से संबंधित पुलिसिंग है, और जब तक हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को नहीं समझेंगे, इफेक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग नहीं कर सकते। मेरा पूरा जोर, खासतौर से उसमें एसपी संजीव शुक्ला साहब थे, उन्होंने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया था, और ट्राइबल एरिया में भी अंदर जा जा के लोगों की समस्याओं को समझना और उनके अनुरूप कार्य करना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वो किन परिस्थितियों में जीते हैं, और उसके अनुरूप पुलिसिंग को ढालना एक बड़ा चैलेंज था। हम लोगों ने उसके लिए कोशिश की, और ये एक अच्छी बात रही कि गांव वाले हम लोग को बहुत मदद करते थे, और उसकी वजह से ही जो सफलताएं प्राप्त हुई, जो गांव वालों की सफलताएं थी, और पुलिसिंग एक अच्छे रूप में उभर के आई। और कभी भी हम लोगों ने कृत्रिम पुलिसिंग नहीं की। जो पुलिसिंग थी बहुत डीप रूटेड पुलिसिंग थी, लोगों के जीवन में बदलाव से जुड़ी हुई पुलिसिंग थी, उसका असर दिखा वहाँ पे। सर, इस दौरान ऐसा कोई वाकया याद आता हो जिसमें जैसे जो नए जो पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, जो आए हुए हैं, वो उनसे सीख ले सके, ऐसा कोई वाकया जिसमें आप बताना चाहें? एक वाकया हुआ था जिसमें एक एसपीओ लड़का था, जो बाद में सहायक आरक्षक बन गया था। वो थाने से कुछ बंदूक वगैरह लेके चला गया था, उसके मन में कई सारी चीज़ें थी, और उसकी वजह से वो चला गया था। हम लोगों ने सर्चिंग के थ्रू, पब्लिक कांटेक्ट के जरिए और बाकी अलग अलग स्रोत के जरिए उसको वापस लाया, और पूरे हथियार सहित वापस लाया, और उसने बहुत सारी जानकारियां भी दी। वो एक ऐसा पल था 4-5 दिनों का, जिसमें काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लोकल लोगों से भी और बाकी कार्यालय से भी। परंतु अंततः वो जवान जो था, जो भागा था, किसी कारण से भागा था, उसको वापस लाने में पुलिस को सफलता मिली। और वो एक ऐसा दौर था जिसमें ये समझ आया कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही दिशा है। सर, आप एडिशनल एसपी के रूप में जो सेवाएं दे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में आप सभी जगह सेवाएं दे हैं, खासकर आप जो टाइमिंग, जो आपकी कार्रवाई की जो टाइमिंग है, वो बिल्कुल इतनी सटीक रही है कि बड़ी बड़ी जो घटना भी है वो भी नियंत्रित हो गई है। ये कैसे संभव कर पाए? टाइमिंग आप उसमें बताएंगे, कैसे ध्यान दें? देखिए, किसी भी अधिकारी के रूप में आपका मेन काम होता है सिचुएशन को भांपना, ना सिर्फ अभी बल्कि आने वाले 2-4-10 दिनों तक की सिचुएशन को भांपना। तो पुलिस में जो अधिकारी किसी सिचुएशन को पहले से भांप लेता है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर इंतजाम कर लेता है, क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा आपके पास अवेलेबल रहते हैं। और मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देता हूँ कि कोई भी अधिकारी अगर किसी क्राइसिस के सिचुएशन पे जाता है, तो सबसे पहले वो अपनी तैयारी पूरी कर ले। और तैयारी शुरू होती है मानसिक तैयारी से। आप मेंटली तैयार रहें वर्स्ट कंडीशन के लिए, और तैयारी बाकी जो फिजिकल है उसी कंडीशन के हिसाब से करें, तो आपको हर परिस्थिति आसान लगेगी। अब आप जिले के प्रमुख हैं, पुलिस कप्तान हैं, तो पहले और उसमें कार्य प्रणाली में क्या अंतर नजर आता है? क्या लगता है आपको कार्य उसमें? पुलिसिंग तो जैसे पहले थी आज भी वैसी ही है, और काम करने का जो दायरा है जरूर थोड़ा सा बढ़ जाता है। परंतु अगर ये आपकी नीयत अच्छी है और सोच सही है, तो चाहे डीएसपी रहें, चाहे एडिशनल एसपी रहें, चाहे और बड़े पदों पर रहें, आप हमेशा समाज के लिए और अपने अधीनस्थ पुलिसकर्मियों के लिए, अपने साथी पुलिसकर्मियों के लिए कुछ न कुछ अच्छा करके जाएंगे। तो आपकी सोच और नीयत पे डिपेंड करता है चीज़ें। सर, आप दुर्ग में बटालियन में रहे हैं, और खासकर डॉग ट्रेनिंग स्कूल बहुत शानदार तरीके से आपने रन किया, और ये पूरे छत्तीसगढ़ में मशहूर भी है, और वो एक उससे सीख भी मिली और दूसरे जगह भी स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस का जो डॉग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो 7th BN में है, और मेरा सौभाग्य था कि मैं 2.5 साल करीब वहाँ रहा, और वो दौर बहुत बढ़िया दौर था। डॉग्स के विषय में जो मैं बहुत कम जानता था, उसको सीखने का अवसर मिला। डॉग की ब्रीडिंग और फिर ग्रूमिंग और ट्रेनिंग, और उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट, ये सब करने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरे लिए वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, और उस पर एक मैंने उनके स्मृतियों पे एक पुस्तक भी लिखी है। मेरे लिए निश्चित रूप से वो बड़ा ही आनंददायक पल था, और बड़ा चैलेंजिंग भी था, और सीखने को बहुत मिला, नई चीज़ें सीखने को मिली, और बहुत अच्छा अनुभव था। सर, सोशल मीडिया में वैसे तो आप कम रहते हैं, पर सोशल मीडिया में कभी कभी आपकी जो रुचि है, खास पेड़ पौधे के विषय में बताना, और
उसके बारे में बताएंगे, कितनी रुचि है और किस तरीके से आप इसको कर पाते हैं? एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको कई सारे नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर जो आम जनता जिसको नेगेटिविटी कहती है, वो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है। हम लोग को सरकार क्राइसिस मैनेज करने के लिए ही पे करती है। तो ये जो नेगेटिविटी दिन भर ज़िंदगी में जो आती है, यदि इसको आप कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील नहीं करेंगे, तो वो फिर नेगेटिविटी आपके अंदर घर करती जाती है। और इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आप समाज से और अपने परिवेश से जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें, आपको फिर टेंशन नहीं होगा। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि प्रकृति से या फिर जो लोकल परिवेश है, लोकल किसान है, लोकल जो ग्रामीण है, उनसे बातचीत करता रहूँ, तो चीज़ें समझ भी आती है, नया सीखने को भी मिलता है और वो टेंशन रिलीज़ का काम भी करता है। आप अभी तक जिस जिले में भी गए हैं, खासकर फार्मिंग के इसमें विशेष ध्यान दिया है, आपने प्रोत्साहित भी किया है किसानों को। इसमें का शानदार कोई बताएंगे कि किस तरीके से, कहीं विशेष बात जो हमारे दर्शक जानना चाहें? जांजगीर में किसान स्कूल है जो किसानों को वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, किसानों को बीज बोने की जानकारी देता है, उसके अलावा फसलों की रक्षा, अलग अलग तरह के फसलों की जानकारी देता है। मुझे वो बड़ा एक यूनिक अनुभव लगता है, उस तरह के स्कूल और भी अपन आगे चल के कर सकें, क्योंकि इससे किसानों को प्रैक्टिकल जानकारियाँ मिलती है। जो चीज़ें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ प्रदान नहीं कर पा रही है, वो जो गैप है तकनीक और फील्ड में, वो गैप को किसान स्कूल बहुत अच्छे से भर रहा है और वो खुद करके दिखाते हैं। इस तरह की चीज़ें प्रोत्साहित हो तो और भी बढ़िया रहेगा। इसके अलावा और कोई रुचि हो आपकी दिनचर्या में? बाकी पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी समय मिल जाता है। कुछ पुस्तकें लिखना भी अच्छा लगता है, तो उस पे काम चलता रहता है और बाकी तो समय ज़्यादा नहीं मिल पाता है। सर, आपने पुस्तक लिखना अच्छा लगता है बताया, आपने 2-3 पुस्तकें भी लिखी हैं, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, एक बुक सातवीं वाहिनी में रहते हुए मैंने संकलित की थी और उसमें जो मेरे डॉग ट्रेनर थे कुशवाहा, वो भी साथ में थे और वो एक पुस्तक डॉग की ट्रेनिंग, डॉग की ब्रीडिंग और फिर डॉग के बारे में हर एक पहलू, जो ऐसे पहलू जिसके बारे में हम नहीं जानते, वो सारे पहलुओं का समावेश किया गया था। और अभी एक दूसरी पुस्तक जो मैं पुलिसिंग के विषय में लिख रहा हूँ, वो भी कंप्लीट हो गई है और उसके फिनिशिंग टच का काम चल रहा है। हो सकता है 1 आध हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाए। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म रायपुर के पास एक चंदखुरी गांव है जो कौशल्या धाम के लिए फेमस है। उसी के पास उसी का निकटवर्ती गांव है नकपुरा, वहाँ जन्म हुआ। स्कूलिंग और स्कूल में आपका इंटरेस्ट क्या रहा? मेरी 5वीं तक की शिक्षा गांव में हुई थी और गांव के स्कूल में ही हम लोग पढ़े हैं। मेरे भाई बहन भी वहीं पढ़े हैं और उसके बाद मैं फिर रायपुर आ गया था। फिर वहाँ रायपुर में बीटीआई स्कूल शंकर नगर में, फिर साइंस कॉलेज में मेरी शिक्षा हुई है। उस दौरान कोई एम आपने बनाया था, कुछ सोचा था कुछ करने का? नहीं, उस समय कोई एम नहीं था, तो ग्रेजुएशन के बाद ही चीज़ें क्लियर होती थी। एंट्रेंस कैसे, किस तरीके से, हाई स्कूल के बाद ही आपने तो सोचा होगा फील्ड में जाने का, तो वो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी कैसे की आपने, इसमें देखिए, बताएंगे? उस समय मैं तो बीकॉम करना चाहता था और घर में लोगों का विचार था कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊँ। बाद में कॉम्प्रोमाइज़ इस चीज़ में हुआ कि मैं बीएससी करूँ, तो मैंने बीएससी किया। बीएससी करने के बाद एमएससी में था, उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में चला गया था और उसके उपरांत फिर डिविजनल अकाउंटेंट में चला गया था और वहीं भोपाल में रहते रहते फिर मैंने बैंक की तैयारी कर रही थी, बैंक की तैयारी शुरू की थी और उसी तैयारी के दौरान चूँकि वो हाई कोर्ट वाला एक इशू आ गया था, लिहाजा मैंने पीएससी की तैयारी की और पीएससी में गया। जिस तरीके से आपने बताया कि बैंक के बाद पुलिस, और जो फील्ड जो अलग अलग है, तो मोल्डेड है, आप आराम से अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, ये जो विशेषता शुरू से ही आप में? विशेषता क्या, मेहनत करने की आदत रही है बचपन से, तो लिहाजा काम करते रहे, तो जहाँ सिलेक्शन होना था हो गया उसमें। आप अभी पुलिस के कप्तान हैं, रिश्तेदार हो या अपने लोग हो, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं आप? इसको कैसे, किस तरीके से मेंटेन करते हैं? देखिए, एक मानव स्वभाव होता है कि कोई भी अगर व्यक्ति
ऊंचे पद पे है या जिनकी जान पहचान है, तो लोग उनसे जुड़ते हैं और अपनी बातें कहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उनमें से कौन सी बातें जो सही है उसको करें, जो नहीं है आपको सही नहीं लगती वो ना करें। ऐसा कोई विषय नहीं है, वो एक बहुत सामान्य सी चीज़ है। घर वाले की प्रतिक्रिया कैसी रही सर जब आप सबसे पहले एसपी एसपी पोस्ट हुए? देखिए, मैं एसपी था तो भी या एसपी नहीं था, बटालियन में कमांडेंट था तो भी वो सब बड़े खुश थे। और कभी भी उनके मन में ये नहीं था कि एसपी बनना है या फिर वो चीज़ें थी। वो बिल्कुल समभाव से वो सारी चीज़ों को लेते हैं और कमांडेंट में भी बड़े खुश थे। आप जब भी किसी भी चीज़ का प्रिपेयर पहले भी किए थे, अब भी हर इसका प्रिपेयर करते होंगे, तो फेल्योर का डर लगता है या नहीं नहीं, लगता? बिल्कुल नहीं तो उससे लगता। कैसे निपटते हैं? बिल्कुल नहीं लगता डर। फेल होना तो सफलता की प्रथम सीढ़ी है। और जब तक आदमी फेल नहीं होगा सीखेगा कैसे? बहुत फेल हुए हम लोग भी। मैंने जितने एग्जाम आपको बताए हैं जिसमें पास हुआ, उसके अलावा कई सारे एग्जाम जिसमें फेल भी हुआ है। जी। मैं जिस समय पीएससी का एग्जाम दे रहा था तो उस समय यूपीएससी की परीक्षाओं का भी ऑप्शन था, बट कभी भी मैंने अपने आप को उस लायक समझा ही नहीं। 2 बार भरा मैंने और तो प्रीलिम्स का एग्जाम देने का साहस ही नहीं जुटा पाया। वो चीजें भी थी। मित्रता, इस पर क्या कहना चाहेंगे और कैसे किस तरीके से आपके मित्र हैं और कैसे आप इतनी व्यस्ततम जो दौर है उसमें आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं? जिन लोगों से मेरा परिचय है ज्यादातर बहुत पुराने लोग हैं। कॉलेज के समय से या स्कूल के समय से जो परिचित लोग हैं, और बाद में नौकरी के दौरान भी काफ़ी लोगों से परिचय हुए हैं। और उन्हीं लोगों से बातचीत करना, उनके साथ किसी भी विषय पे चर्चा करना काफ़ी अच्छा लगता है। अपने पूरे दौर में सर एडिशनल एसपी के बाद अब एसपी, तो लगातार इतनी जगहों में आप गए हैं, ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको आज भी याद हो और दर्शक भी इसको जानना चाहें और दर्शक इसको समझना चाहें? देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग बतौर फील्ड में जशपुर में थी। और जशपुर 2002 की बात है जब मैं जशपुर गया था। उस समय जशपुर लगभग वहाँ अप्रोच के साधन काफ़ी कम थे। झारखंड या फिर उड़ीसा से होके जाना पड़ता था। और जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी तो मैं बस से गया था जशपुर, और पूरी रात भर बस में यात्रा करके 2 बैग में सामान लेके गया था जशपुर। वो एक ऐसा अनुभव था पूरे रात का कि काफ़ी मज़ेदार उसमें चीज़ें हुई थी। और वो चीज़ें कभी मैं भूलता नहीं हूँ कि शुरुआती लाइफ पुलिस की कितनी मुश्किल की रहती है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। सर जसपुर क्षेत्र काफ़ी शानदार है, जसपुर में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, उसके वहाँ के जो किसानों से भी आपने वार्तालाप किया है, वहाँ पे जाके प्रोत्साहित किया है, उसके बारे में बताएंगे? जशपुर बहुत खूबसूरत जगह है और बड़ा शांत प्रिय इलाका है। लोग बहुत अच्छे हैं और वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ जिस तरह खेती होती है, पुराने तरीके से खेती होती है, लेकिन वहाँ की जो पैदाइश है, वहाँ की जो उपज है, वो बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। और जशपुर में हर वो चीज़ होती है जो आदमी सोच नहीं सकता, चाहे वो चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, चाहे हर तरीके के फल होते हैं वहाँ। जशपुर अपने आप में एक पूरा पैकेज है और जशपुर ज़रूर जाके देखना चाहिए। सर खेल में आपकी रुचि कैसे रही बचपन में, स्कूल लाइफ में, कॉलेज में और अभी? बचपन से ही खेल में बहुत रुचि रही है मेरी। स्कूल के समय तो स्कूल में कम जाता था, बहुत एवरेज स्टूडेंट था, खेलता ज़्यादा था मैं। और बाद में जब 8वीं के बाद थोड़ा सा होश आया तो फिर पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान गया, अन्यथा मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। सर हमने देखा है आप वो पुराने जो एक्सरसाइज के तरीके हैं, मुदगर लकड़ी का बना होता है, वो यूज़ करते हैं शायद। आज इतना अत्याधुनिक पूरे यंत्र आ गए हैं, उसके बावजूद आपने वो पुराना ही उपयोग करना जारी रखा है, उसके बारे में बताएंगे क्या फ़ायदे हैं उसके? देखिए, एक्सरसाइज तो अपने आप को स्वस्थ रखने का एक जरिया है। आप चाहे व्यायाम करें या प्राणायाम करें या फिर शारीरिक एक्सरसाइज करें, वो एक तरीका है। और वो जो आप बता रहे हैं वो भी मैंने जशपुर में जाके सीखा, वहाँ लोगों को देखा और उसके हिसाब से फिर मैंने उसके हिसाब अपनी तैयारी भी की। ये कई सारे मामले हुए हैं इस 25 साल के पुलिसिंग लाइफ में, जिसमें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जैसे जांजगीर ज़िले में ब्लाइंड मर्डर के केसेस हैं, कुछ रिकवरी वाले केसेस हैं, जो मोटरसाइकिल रिकवरी वाले केसेस हैं।
ये अपने आप में हर केस की अपनी एक अलग तासीर होती है। आपको एक टीम का गठन करना पड़ता है और अपने लोगों पे विश्वास करना पड़ता है, और जब आप विश्वास करते हैं, उनको विश्वास देते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो करके दिखाते हैं। तो रायपुर में भी रहते हुए बहुत सारे केसेस हुए जिनको सॉल्व किए, और बहुत संवेदनशील मामले भी थे जो पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में सॉल्व किए। तो एक टीम एफर्ट होता है, कभी भी कोई इंडिविजुअल पुलिस में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। वो एक टीम होती है जो काम करती है, वो टीम ही सक्सेसफुल होती है, इसलिए सफलता का श्रेय हमेशा टीम को दिया जाता है। सर मुझे एक वाकया याद है, बोरवेल घटना, जिसमें आपने सतत काम किया है, रात जग के काम किया है, और वो शुरुआत में जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो सफलता मिली, उसको दर्शकों को बताएंगे कि कैसे कैसे रहा वो। वो लाइफ टाइम ऑपरेशन है, इस तरह का मौका बहुत कम अधिकारियों को मिलता है, और मेरा सौभाग्य है कि उस ऑपरेशन का मैं एक हिस्सा रहा और मुझे भी सक्रिय भूमिका अदा करने का अवसर मिला। उसको बहुत अच्छे से अंजाम दिया गया ऑपरेशन को, और वो सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि राहुल की ज़िंदगी 5 दिनों बाद भी बचाने में हम लोग को सफलता प्राप्त हुई। वो सबसे बड़ा सुखद और आनंददायक पल था। सर जिस तरीके से उसमें मशीनें उपयोग की गई, मशीनें तो आसपास तो उस समय तो तात्कालिक रूप से रहा नहीं होगा, तो किस तरीके से मैनेज किया होगा सर? उसमें काफ़ी सारी चीज़ें की गई थी, और अलग अलग ज़िलों से मशीनें मंगाई गई थी। एक जुनून था उस समय कि करना है, और उसके लिए हर संभव साधन जहाँ से भी जो मिल सकता था, सब चीज़ किया गया। आसपास के ज़िलों ने भी काफ़ी मदद की। कलेक्टर साहब लगातार सक्रिय रहे, उन्होंने सामग्रियों को अलग अलग जगह से मंगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और एक टीम के रूप में काम था। पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ था और हम लोग उसके अंग थे, तो निश्चित रूप से वो एक आनंददायक पल था। सर एक बात, अगर आप पुलिस में नहीं होते क्या होता? मैं खेती कर रहा होता, क्यों खेती क्यों कर रहे होते? मेरा शौक खेती। वो भी यहाँ पे है, वो तो अभी खेती के प्रति लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है, तो शुरू से ही आपको खेती के प्रति ये रहा है, खेती में हाँ, कुछ नया करना चाहते थे, खेती बहुत आधुनिक तरीके से करना चाहता हूँ, वो अभी भी करते होंगे। कोशिश है। एक हमारे दर्शकों में यार हमें भी हम शुरू से ही एक भावना रही है कि सामने अगर पुलिस आए तो एक डर पैदा होती है। आप इसमें बताइए, पुलिस से डरना चाहिए? अपराधी को तो जरूर डरना चाहिए, और आम जनता को नहीं डरना चाहिए। जिसके मन में चोर है उसको जरूर डरना चाहिए। जो आम जनता है उसमें पुलिस के प्रति विश्वास होना चाहिए कि मेरे को ये आपत्ति के समय मदद करेगा, ये विश्वास होना चाहिए। हमारे दर्शक जो खासकर स्कूल लाइफ से जुड़े हुए हैं, वो आपके स्कूल लाइफ का दौर सुनना चाहते हैं। देखिए, मेरा स्कूल लाइफ भी बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक गांव के लड़के का होता है। खेलना कूदना बहुत पसंद था, तालाब में नहाना पसंद था, और मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। और गांव में खेती बाड़ी थी, मालगुजारी थी पिताजी की, दादाजी की, तो ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बहुत ट्वेल्थ में मेरे, फिफ्थ में मेरे 70% के आसपास आया था। 68% 70% था, और एट्थ में 78% था। उसके बाद टेंथ में 81.23% था, और ट्वेल्थ में मेरे 84% था। जैसे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ती गई, जैसे जैसे होश आता गया, तो चीज़ें थोड़ी सी गंभीरता पढ़ाई के प्रति बढ़ती गई। अदरवाइज बहुत ही सामान्य स्टूडेंट था जिसको खेलना कूदना बहुत पसंद था, क्रिकेट खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ घूमना पसंद था। सर अपराधी नए नए तरीके ईजाद करता है अपने अपराध को छुपाने का, उससे बचने का। कितनी भी होशियारी कर ले, पुलिस वहां तक पहुंच ही जाती है, क्लू निकाल ही लेती है, गिरफ्तार कर ही लेती है। खासकर जो बहुत बड़े बड़े केस है, उद्यन है, ये कैसे संभव हो पाता है सर? ऑब्जर्वेशन। पुलिस किसी भी पुलिस में सबसे बड़ी चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। जो चीज़ें आम जनता नहीं देख पाती है, पुलिस अधिकारी के रूप में आपको उनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऑब्जर्वेशन न सिर्फ सीन ऑफ क्राइम का है, बल्कि जो संदेही है उनकी बॉडी लैंग्वेज का है, उनके बोलचाल की भाषा का है, उनके सीक्वेंसिंग का है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, एनालाइज करनी पड़ती है। हम लोग हड़बड़ी करेंगे तो फिर दिक्कत होती है, थोड़ा सा इत्मीनान से रहना चाहिए। हम अपने दिमाग में एक फिक्स थॉट बना के रखते हैं कि ये ऐसा होगा,
और वही चीज़ संदेही के मुंह से सुनना चाहते हैं, और इसी बिंदु पे पुलिस असफल हो जाती है। पुलिस को चाहिए कि संदेही या जिसको भी आप आरोपी समझ रहे हैं, आप पहले उनकी बातों को माने, समझे और विश्लेषण करें, अपनी बातें थोपे नहीं। जहाँ एक फिक्स थॉट हम बना लेते हैं कि ये इस केस का आरोपी है और ये फिर ऐसा किया होगा, तो वो आपके इंटरपोलेशन के लिए तो ठीक है, बट आप उसी के अनुसार पूछताछ करेंगे तो रिजल्ट समय सही नहीं मिलता है। दूसरा, प्रिपरेशन। आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि किसी से यदि आप पूछताछ कर रहे हैं, किसी सीन ऑफ क्राइम पे जा रहे हैं, आपको बैकग्राउंड पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या घटना हुआ है। तो आपको एक एक इवेंट्स का, एक एक चीज़ों को समझने में आसानी होती है। हमारे लोग आधे अधूरी तैयारी के साथ जहाँ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें समझ नहीं आती, और फिर सारी चीज़ें नीचे के अमले पे छोड़ देते हैं, यार इसको जरा निकाल के बताओ। तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपको जो बेसिक साइबर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि साइबर एक ऐसा फील्ड है जो आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। तो साइबर की बेसिक नॉलेज आपको होनी जरूरी है, क्योंकि आज अपराधी जो है वो बहुत सतर्क है, बहुत सारे नेट पे चीज़ें अवेलेबल है। आपको चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि कैसे अपराधी सोच सकता है, कर सकता है। सर, सोशल मीडिया, आजकल हर व्यक्ति सोशल मीडिया में ही है। तो जांजगीर पुलिस इस मामले में काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश कर रही है, क्या बताएंगे? देखिए, जांजगीर एक ऐसा जिला है जहाँ ग्रामीण आबादी बहुत ज़्यादा है, और ग्रामीण आबादी को जो ग्रामीण से जुड़ी समस्याएं हैं उसको परिचित कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया है, चाहे वो बैंक फ्रॉड से बचाने के लिए हो, उठाईगिरी से बचाने के लिए हो, होली के समय मारपीट या फिर होली के समय बलवा, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हो, साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए हो। इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने सोशल मीडिया को यूज़ किया है। फेसबुक, ट्विटर या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को एजुकेट करने की कोशिश की है। महिला सुरक्षा के संबंध में जो छत्तीसगढ़ पुलिस का ऐप है, अभिव्यक्ति ऐप, उस मामले में जांजगीर जिला आज पूरे स्टेट में नंबर 2 पे है। करीब करीब 13,000 हम लोगों ने डाउनलोड करा लिया है अभी तक। तो ये चीज़ें ऐसी है कि जो आप अपनी बातें आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, सही परिप्रेक्ष्य में पहुंचा सकते हैं, उससे क्राइम भी कंट्रोल होता है और पुलिस का प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ता है। डॉग स्कूल काफ़ी अच्छा काम किया है आपने, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में 33 ज़िले हैं, हर ज़िले में स्नीफर और ट्रैकर डॉग की आवश्यकता होती है। उसके अलावा रेस्क्यू डॉग की भी आवश्यकता होती है, और उसके लिए एक ट्रेनिंग स्कूल 7 BN में बना हुआ है, और उस स्कूल को प्रदेश स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा काफ़ी कुछ काम किया गया है, और आज वो स्कूल ब्रीडिंग और ट्रेनिंग और डिप्लॉयमेंट का एक बड़ा सेंटर बन चुका है, और वहाँ लगभग सभी वो सुविधाएं मौजूद है जो आधुनिक भी है और विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं। और छत्तीसगढ़ पुलिस के जो डॉग हैं वो आज नक्सल एरिया में भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो सामान्य इलाके वहाँ भी काम कर रहे हैं, और प्रशिक्षकों की एक बड़ी अच्छी टीम है वहाँ पे जो अच्छे से ट्रेन करती है, और मुझे बड़ा एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ उनसे काफ़ी कुछ सीखने को, डॉग के व्यवहार के विषय में जानने को, और उसी पे मैंने वो पुस्तक लिखी है, डॉग पुलिस डॉग एंड ट्रेनिंग वाली। और वो स्कूल आगे चल के भी काफ़ी सेवाएं देगा स्टेट को। ये थे जांजगीर एसपी विजय अग्रवाल जी, जिनकी थी अपनी बात। उस अपनी बात में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। अब फिर कभी, आलोक शर्मा।